हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आज है रामनवमी और कन्या पूजन, दोनों एक ही साथ हैं। तो बहुत से लोग अष्टमी को करते हैं, बहुत से लोग नवमी को करते हैं कन्या पूजन। तो मैं तो नवमी को ही करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी को कढ़ाई और तवा नहीं चढ़ाते हैं। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं आप लोग के साथ। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने घर की सारी साफ़ सफाई सब कर लिया है। जो भी डेली रूटीन का जो भी काम रहता है वो सब मैंने निपटा लिया है। और आज करना है कन्याओं का पूजन। उससे पहले आज सप्तशती का पाठ ख़त्म करना है, नवरात्रि का, और हवन भी करना है। तो समय कम है और काम ज़्यादा है आज। तो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी ये दोनों दिन जो होते हैं ना, बहुत ही ख़ास होते हैं। आधी तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी और आधी अभी बची हुई है। तो मैं नहा करके सीधे किचन में आ गई, क्योंकि आज माता रानी के लिए ना भोग भी बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आपने नवरात्रि का त्यौहार कैसे मनाया और भोग में क्या क्या बनाया, कन्याओं को क्या क्या खिलाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो रात में चने भिगोए थे उसकी सब्जी के लिए मसाले को तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च का पेस्ट तैयार किया है। और इस तैयार करके मसाले को साइड में रख देंगे। उससे पहले हम लोग शुरुआत हलवे से करेंगे। तो चलिए हलवा बनाते हैं। और एक तो समय कम है और काम ज़्यादा है ना, और सारे काम को खुद अकेले करना पड़ता है, कोई हेल्प करने वाला रहता नहीं है ना, तब और दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, माता रानी सब पार लगा देती है। उसके बाद कढ़ाई में मैंने घी डालकर मैंने सूजी को भुनना चालू किया, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सूजी को ना थोड़ी धीमी धीमी आंच पे भूनना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत तेज़ आंच रहती है ना, तो वो 1 सेकंड में लाल हो जाती है और जल जाती है। और ये आपकी श्रद्धा है कि आप कंजकों को क्या खिलाते हैं। बहुत से लोग दही जलेबी खिलाते हैं, कुछ लोग फल मिठाई खिलाते हैं, कुछ लोग रेडीमेड नाश्ता करवाते हैं। पर माता रानी का जो सबसे प्रिय भोजन है वो है हलवा पूरी और चना। और मैं तो शुरू से ही ये भोग बनाती आई हूँ। और पहले तो मुझे कन्याएं नहीं मिलती थी, जब मैं प्रयागराज में रहती थी तो वहाँ मुझे मतलब मेरे मोहल्ले में नहीं मिलती थी। तो मैं खाने को बना करके, सारा खाना मैं पैक करके, और फिर वहाँ पे कल्याणी देवी का मंदिर है ना, तो मैं वहाँ पे चली जाती थी, वहाँ खिला आती थी सबको। और सूजी अच्छे से भूनने के बाद फिर उसमें मैंने कटे हुए मेवे डाल दिए और उसको अच्छे से मिला दिया। अच्छे से मिलाने के बाद उसमें पानी डाल दी, और पानी उतनी ही डालना है जितनी मतलब ज़रूरत हो हलवे में। बहुत ज़्यादा भर नहीं देना है कि वो एकदम फिर एकदम गीला और लपसी जैसा बन जाए। और फिर उसमें बाद में चीनी डालकर अच्छे से मिला लेंगे, और ऊपर से घी डालकर आप रख लीजिएगा, क्योंकि इससे हलवे का ना टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरा हलवा जो है वो तैयार हो गया है। अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी का मसाला तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। अब कुकर में मैं देसी घी डाल करके और उसमें सिर्फ जीरे का छौंक लगाऊंगी। फिर जो पेस्ट मैंने तैयार किया था उसको उसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि यह सब्ज़ी जो होती है ना वो बिना लहसुन प्याज की बनती है, तो मसालों को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और सब्ज़ी, ये वाली सब्ज़ी जो रहती है वो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। इसमें केवल मैं डालूँगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हो। और
और चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंने तो इसमें नहीं डाला है। और यह सब्ज़ी ना जो होती है ना भोग की, ये सब्ज़ी ऐसे खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि पूछो मत। आप लोग बनाना कभी और फिर मुझे बताना कि सादी सब्ज़ी जो ये रहती है भोग वाली, ये बहुत टेस्टी बनती है। और हाँ, एक बात ये भी है कि आप जब अपने लिए बनाओगे ना ऐसे और दिनों में, तो इतनी सब्जी ये सब्जी उतनी टेस्टी ना बने जितनी माता रानी की भोग के लिए बनती है। और इसमें सब कुछ डाल दिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और मेरी सब्जी का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। उसके बाद चलते हैं माता रानी के भोग के लिए, थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेते हैं चढ़ाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। और मेरा खाना रेडी हो गया है। पूजा के जो भी बर्तन थे उसे मैंने पहले से ही धोकर रख लिया है। और अब भोग की थाली माता रानी के लिए तैयार हो गई है। इसमें बताशा रखना है, वो मंदिर में रखा हुआ है वहीं रख लेंगे। और घर में सब लोग नहाकर रेडी हो गए हैं। तो आज माता रानी को भोग में हलवा पूड़ी चना बतासा पान नारियल फल मेवा का भोग लगाया है। सच बताऊं तो 9 दिन का व्रत करके इतनी खुशी होती है कि बता नहीं सकती। मन को शांति मिलती है पूजा पाठ करके। सप्तशती का 13वां अध्याय लास्ट वाला बचा था, तो उसको मैंने ख़त्म करके हवन कर लिया। बीच में वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि ध्यान सिर्फ माता रानी के में लगा था, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। हवन करने के बाद जो नारियल भोग में चढ़ाया था उसे मैंने बोला कि आप तोड़ दो, तो कन्याओं को देना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने नारियल को तोड़ दिया है। और कंजकों को देने के लिए मैंने प्लेट खाने के सामान दक्षिणा ये सब जो लाई थी मैंने दिया है उनको। और प्लेट में मैंने कुरकुरे बिस्किट चॉकलेट फल दक्षिणा नारियल से सारी प्लेट को सजा कर रख दिया, ताकि जल्दबाजी में कोई सामान छूट ना जाए। पूजा मेरी ख़त्म हो गई थी और 10 बज गए इस समय। अब सारी कन्याएं का आने का टाइम भी हो गया है, तो वो आती ही होंगी, तो सोचा चलो थोड़ी सी पूड़ी बना करके रख लेते हैं। नहीं तो एक साथ बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि सारी कन्याएं जब बैठ जाती हैं ना तो जल्दी जल्दी पूड़ी बनाने में दिक्कत होती है। क्योंकि उनके आते ही फिर उनका पैर धुलवाना महावर लगवाना, उनको बैठने के लिए बैठाने में भी ना टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा बना कर रख लेती हूँ। उसके बाद में गर्मा गर्म सेकती जाऊँगी। कोई और बनाने वाला होता है ना घर में तो दिक्कत नहीं होती है। देखिए सारा सामान रेडी हो गया है मेरा। और ये रही मेरी माता रानी। सारा सामान मैंने बना करके रख लिया। और ये रही मेरी माता रानी। सारी कन्याएं भी अब आ गई हैं। और कन्याओं को आपने नवरात्रि में क्या खिलाया और आपका व्रत पूरा हो गया। कन्याओं को ना अगर आपने नवरात्रि में खिला दिया तो समझिए आपने अपना व्रत को पूरा कर लिया। उनको फिर से आने का बोल करके मैंने उनको अच्छे से विदा कर दिया। और जो गिफ्ट जो लाई थी उसे पाकर वो लोग बहुत खुश हुई हो गई और बोल रही थी कि आंटी आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। उसके बाद मैं किचन में आ गई दान का सामान निकालने के लिए, क्योंकि बिना दान के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। और दान में मैंने दाल चावल हल्दी नमक आटा
आलू, दक्षिणा ये सब रख दिया था। इसको मंदिर में ना किसी पंडित को दे देंगे। और अब चलती हूँ चाय बनाने, चाय पी कर आगे का काम निपटाऊंगी। और ये है मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग। क्योंकि 9वीं को तो विसर्जन होता नहीं है, 10वीं को होता है विसर्जन। तो अब मैं चौकी हटा रही हूँ माता रानी की। और सच बताऊँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि डेली सुबह शाम पूजा करना और आरती करना ये सब मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है नवरात्रि में। तो अब मैं माता रानी को मंदिर में शिफ्ट कर दूंगी। और जो भी मतलब कलश है वो सब है, कलश का पानी मैं घर में छिड़काव कर दूंगी। और जो उसके अंदर के जो सामान है वो सब मैं सिक्के में रख लूँगी तिजोरी में। और जो सामान है उसको मैं मिट्टी में डाल दूँगी। और कलश का जो नारियल था, जौ था, वो सब मैं विसर्जन करने के लिए रख दूँगी। तो अब जा रही हूँ विसर्जन करने के लिए। और उससे पहले मैं चौकी उठा ली हूँ और माता जी को उसमें मंदिर में रख दी हूँ। और आज दरबार मेरा सूना हो गया। और अच्छा लगता है नवरात्रि में पूजा पाठ करके। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कोई गलती हो या जो भी कुछ कमी हो मेरे ब्लॉग में, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।